24 तारीख शुक्रवार के दिन ग्रहों नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो वृषभ राशि वालों के लिए स्थिति जो है बड़ी अनुकूल बनती दिखाई दे रही है। बस आपको अपनी उम्मीद को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। उम्मीद से बाहर जाके दाव लगाने की स्थिति में मत फंसिएगा। और जो सीमन है उसको आमतौर पे क्या होता है कि कुछ काम करने के लिए हम औकात से बाहर जाके जोर लगाने का प्रयास करते हैं। बस अपनी विशेष तौर पे सीमा में रहते हुए कार्य करने का इस वक्त प्रयास करना चाहिए। चीज़ें आपके लिए बहुत सुंदर रूप से चीज़ें बनी हुई हैं, वो आपको कहीं ना कहीं लाभ देने की योग बनाती दिखाई दे रही है। इस समय सफलता का प्रतिशत जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। प्रयासों से आपको लाभ मिलने के योग बन सकते हैं, चीज़ों को ठीक हो सकने के योग बन सकते हैं, लेकिन सबका सहयोग लेकर चलने की ज़रूरत है। सबका सहयोग लेकर चलने की स्थिति बनाओगे तो बुद्धि को शांत रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। बुद्धि को शांत रखते हुए कार्य करने का प्रयास करोगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपके फेवर में हो सकती हैं। इस वक्त रिलेशनशिप्स में भी ग्रह आपके लिए कहीं ना कहीं जो लोगों से कहीं ना कहीं प्रेम बढ़ने के योग बना सकते हैं। तो जो लोग प्यार से काम कर सकते हैं ना, इस वक्त योग ऐसा चल रहा है कि प्यार के दो मीठे बोल, थोड़ी सी जो है आपका जो शार्पनेस है बुद्धि की, कहाँ किससे बड़े प्रेम से बात करनी है, जो आनंद के लिए नहीं बोल रहे हैं, तो काम थोड़ी सी युक्त तरीके से शुक्र का उपयोग करते हुए, थोड़ा सा चाणक्य नीति का इस्तेमाल करते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। चीज़ें आपके लिए फेवर में जाने की स्थिति बहुत बढ़िया बनती दिखाई दे रही है। बगलामुखी जयंती है इस दिन। बगलामुखी जयंती भगवती का वो दिव्य स्वरूप है बगलामुखी का, पीताम्बरा माँ का, कि जो आपके वर्चस्व को चार चांद लगा सकती है। आमतौर पे भगवती बगलामुखी को लोग बड़ा भयावह स्वरूप समझते हैं कि केवल शत्रु के गर्दन काटने के लिए। नहीं नहीं भाई, जीवन में हर चीज़ में माँ पीताम्बरा जो हैं वो आपको शांत भी करती हैं और आपके स्वरूप को सौम्य भी बनाती हैं। तो उनके दिव्य स्वरूप का वर्णन शास्त्र में अद्भुत रूप से वर्णित है। इस दिन उस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने की ज़रूरत है जो भगवती बगलामुखी के रूप में जाना जाता है। और उस प्रयोग को चाहे वो मोहिनी अस्त्र के रूप में प्रयोग कर लो, चाहे वो सिर काटने के लिए उपयोग कर लो, चाहे वो असंभव को संभव करने के लिए प्रयोग कर लो, कैसे करना है वो भी जान लो। वृषभ राशि वालों के लिए 25 तारीख का दिन शनिवार के दिन 9वीं तिथि विद्यमान हो रही है और ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है। केतु के साथ जाके चंद्रमा का योग जो बनता दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके मनोमस्तिष्क के विचारों को बहुत ज़बरदस्त तरीके से हवा देने की तरफ आगे चलेगा और हवा में विचार उड़ते दिखाई देंगे। और कहीं ना कहीं आपकी सोच ऐसी हो सकती है जो किसी ने नहीं सोचा है। आने वाले 2-3 दिन आप में नए नए विचार कहीं ना कहीं उत्पन्न होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। बस भ्रम में मत फंसना, इस बात का ध्यान रखना। कई बार भ्रम की स्थिति में एक व्यक्ति क्या होता है, वो अपने वास्तविक तौर पर ऊंचा विचार उठने के चक्कर में उस पृथ्वी को समझ नहीं पाता है। तो उसको पहचानते हुए कार्य करना पराक्रम अच्छा है। शारीरिक बल दौर्बल्य को कहीं नहीं स्थिति नहीं है। शनि इन दिनों थोड़े से कहीं ना कहीं मंगल के साथ फंसे हुए हैं, तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस शनि को थोड़ा मनाते हुए चलो। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक उपाय हम बताएं आपके लिए सबसे अच्छा ये रहेगा कि थोड़ा तिल का तेल ले जाकर उसमें थोड़ा सा सुगंधित द्रव्य मिला लीजिए। सुगंधित द्रव्य किसी का भी इत्र मिलाकर, हिना का इत्र कुछ भी मिलाकर भगवान शंकर को उसको अर्पित करने का प्रयास करें। सुबह सुबह शनि प्रसन्न होंगे और देखिएगा शनि के प्रसन्न होने से शनि के दुष्ट कष्ट जो नेगेटिव प्रभाव है उसको ठीक करने का योग यदि बन गए तो माँ जानकी के जन्मोत्सव पर आप आनंद का अनुभव कर सकते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि देखें 26 तारीख का दिन रविवार का जो दिन है वो बहुत महत्वपूर्ण साबित होता दिखाई दे रहा है। ग्रहों का परिवर्तन का योग बन चुका है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त सूर्य ने चंद्रमा के साथ जिस प्रकार से योग बना हुआ है, चंद्रमा जो है वो सूर्य से जो विशेष तौर पर 5 भाव आगे चल रहा है, इस वक्त केतु के साथ विराजमान है, जो आपकी सोच को जो है पतंग की उड़ान देता दिखाई दे रहा है। पता नहीं ख्वाब में आप कौन कौन से महल बनाते दिखाई देंगे इस वक्त, लेकिन ध्यान रखना ख्वाबों में महल बनाते हैं वो कई बार हवा में फुर भी हो जाते हैं। तो इसलिए भ्रम में नहीं फंसना है, अपनी वास्तविक स्थिति का ज्ञान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, कपोल कल्पित जो क्या होती है कि तू छोड़ रहा है तो मैं तुझसे आगे छोड़ रहा हूँ। तो इस प्रकार की स्थिति ना बने कि मन का वेग जो है वो कहीं नहीं, हवाई महल बहुत ज़्यादा बनते दिखाई दे रहे हैं। तो प्रैक्टिकल में काम करने की ज़रूरत है। हवाई महलों से बाहर आने का प्रयास कीजिएगा, ये कहीं ना कहीं स्थिति ऐसी हो सकती है। इस दिन नमक का दान करें, भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए गायत्री का स्तवन करने का प्रयास करें, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इन दिनों सूर्य का चंद्रमा के साथ योग जो बनता दिखाई दे रहा है, शनि मंगल का बुध का योग जो बनता दिखाई दे रहा है, वो कहीं ना कहीं मिसमैनेज होता दिखाई दे रहा है और चाहत बहुत ज़्यादा बढ़ती दिखाई दे, चाहे प्रेम में चाहे रिलेशनशिप्स में उम्मीदें बहुत ज़्यादा बनती दिखाई दे रही हैं। तो धरातल पे रहकर काम करने की ज़रूरत है। ये उपाय करें, कल्याण होगा।
वृषभ राशि वालों के लिए 27 तारीख की ग्रह गणना दिखाती है सोमवार का अवसर, एकादशी तिथि विद्यमान है, मोहिनी एकादशी का सुंदर योग बना हुआ है और इस दिन ग्रह नक्षत्र जो परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, रवि सूर्य महाराज जो है वो भरणी नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं जो शुक्र का नक्षत्र है, और साथ साथ शुक्र भी परिवर्तन करते हुए रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं जो चंद्रमा का नक्षत्र है। और ऐसे में इन दोनों के परिवर्तन के साथ जीवन में आनंद जो है कहीं ना कहीं जो नया उदय लेता दिखाई दे रहा है, स्वभाव थोड़ा सा हंसमुख रहता दिखाई दे रहा है। लेकिन राहु ने यहाँ बैठकर दशम भाव में जो आपकी राशि में योग बना रखा है वो कहीं ना कहीं सफलता पे जो अल्टीमेट रिजल्ट है उसमें अंकुश लगा कर बैठा हुआ है, तो उसको ठीक करने का हमको प्रयास करना चाहिए। ये मोहिनी अवतार का जो दिवस है ना, राहु का ही खेल बिगाड़ा हुआ है, और आपकी राशि में जो इस वक्त ग्रहों की स्थिति चल रही है, आपकी राशि में भी इस वक्त राहु ने खेल बिगाड़ रखा है। ऐसी स्थिति में आप समझें कि जो ग्रहों के राहु केतु के मध्य में सारे के सारे 9 ग्रह कहीं ना कहीं आपकी राशि में फंसे हुए हैं, तो राहु का उपयोग उपाय करने का दिन बड़ा श्रेष्ठ है। कौन करेगा राहु का उपाय? किसने किया राहु का उपाय? भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लेकर। तो इस दिन इस शुभ योग में भगवान विष्णु का स्पेशल पूजन करने का प्रयास करें। एक मंत्र बता रहे, ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का स्तवन करने का प्रयास करें। शंखनाद करें, घर में शंखनाद करते ही राहु का नेगेटिव प्रभाव, कहते हैं शंखनाद से भूत भाग जाते हैं, राहु का नेगेटिव प्रभाव को दूर करने के लिए इस दिन शंखनाद अवश्य करने का प्रयास करें। आप तो मोबाइल पे भी सुन सकते हैं शंखनाद को, तो आप देखिएगा आपके घर के नेगेटिव चीज़ों को, राहु के नेगेटिव प्रभाव को दूर करने के लिए, भ्रमों को दूर करने के लिए, मनोमस्तिष्क को ठीक करने के लिए ये बड़ा सुंदर उपाय है, और शास्त्र में जो वर्णित है वो भी हम आपको बताते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए 28 तारीख की ग्रह गणना बहुत बढ़िया योग परिवर्तन करती दिखाई दे रही है। इस वक्त ग्रह गणना के अनुसार से यदि देखें तो आपकी राशि में विजय का योग बनता दिखाई दे रहा है, और ये विजय का योग आपके लिए कहीं ना कहीं मन में हर्ष आनंद उत्पन्न करने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। चंद्रमा परिवर्तन करके सूर्य शनि और मंगल के सामने जिस प्रकार से आके बैठ गए हैं, ये बड़ी विचित्र स्थिति है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। ये विजय का योग भी बनाती दिखाई दे रही है, चीज़ों में झगड़े से कहीं ना कहीं लाभ प्राप्ति के योग बनाती दिखाई दे रहे हैं। बस बहुत ज़्यादा उम्मीद पर मत रहिएगा, बस उम्मीद बियॉन्ड ज़्यादा करेंगे, कहीं ना कहीं क्षण मात्र में कहीं ना कहीं विजय प्राप्ति करने योग बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आप अपनी औकात से बाहर जाके चीज़ों को ठीक करने का प्रयास करोगे, वो नहीं कर पाओगे। छोटे छोटे स्टेप लेने का प्रयास कीजिए, छोटी छोटी चीज़ों में विजय प्राप्त करने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग बन रहा है कि आने वाले 2-3 दिनों में चीज़ों को ठीक करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए आपके अच्छे योग बनेंगे। थोड़ा मंगल का उपाय कर लीजिए, मंगलवार का दिन है, हनुमान जी का स्तवन करने से क्या होगा कि शनि और मंगल की युति जो चल रही है वो कहीं ना कहीं ठीक हो जाएगी, वो कहीं ना कहीं द्वंद्व नहीं उत्पन्न करने देगी। जब हम विजय प्राप्त करने की तरफ जाते हैं तो कहीं ना कहीं लोग हमसे द्वेष करने लगते हैं, कहीं ना कहीं मन में ईर्ष्या पालने लगते हैं, और वो कहीं ना कहीं झगड़ा करा देती है। तो उस झगड़े से बचने के लिए हनुमान जी का सुंदर स्तवन, हनुमान जी के मंदिर में जाकर आपकी राशि के दृष्टिकोण से गुलदाना होता है ना, गुलदाना, उसको भोग लगाइए हनुमान जी को। उनको हो सके तो थोड़ा सा एक काम करें, चमेली का तेल उनको अर्पित करने का प्रयास करें, चमेली के तेल का दिया उनके सामने जला दीजिए। इतने सारे उपाय हैं, इनमें से जो भी आपकी सामर्थ्य उसको करने का प्रयास कीजिए, कृपा से कष्ट दूर होंगे। वृषभ राशि वालों के लिए 29 तारीख का दिन, बुधवार के दिन, साथ साथ त्रयोदशी तिथि, प्रदोष का सुंदर योग जो बन रहा है वो ग्रह गणना के अनुसार से काफ़ी, ग्रह के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 50% से ज़्यादा ग्रह आपके अनुकूल इस वक्त बनते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो योग, ग्रहों का योगा योग बना हुआ है वो कहीं ना कहीं, यदि आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें, धर्मयुक्त कार्य करने का दिन है, धर्म से विमुख जाने का दिन नहीं है। धर्मयुक्त कार्य में जो आपके लिए है वो विजय का योग बहुत सुंदर रूप से बनकर तैयार है, और बहुत सारे लोगों को प्रभावित करने के लिए भी आप बहुत सुंदर ग्रह में इस वक्त कर रहे हैं। जिससे दोस्ती बनाना चाहो उसे दोस्ती में यदि आप हाथ बढ़ाओगे आगे तो वो कहीं ना कहीं आपको सहयोग, रिस्पॉन्स पॉजिटिव देने की स्थिति बना सकता है। बस इनिशिएट लेने का आपको दिन दिखाई देता है, इनिशिएट पॉजिटिव लेकर काम करोगे तो चीज़ें आपके लिए बहुत बढ़िया जाती दिखाई दे रही हैं। इस दिन प्रदोष है, और इस समय ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि देखें तो आपकी राशि में थोड़े राहु महाराज अच्छे नहीं चल रहे हैं। कोशिश ये करें, उनको ठीक करने का आपको प्रयास कर लेना चाहिए। एक छोटा सा उपाय हम आपको बताने का प्रयास करें, प्रदोष के दिन वो अवश्य करने का प्रयास कीजिए, और उस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग यदि छिन्नमस्तका भगवती का ध्यान करते हुए यदि आपने इस दिन कर लिया तो आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग बनेगा। शाम के समय सुगंधित पुष्पों के द्वारा भगवान का, शंकर का अभिषेक करें। प्रदोष काल है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से सुगंधित जो पुष्प हैं, जैसे मोतिया आ रहा है, कुछ भी सुगंधित या सुगंधित इत्र लेकर भगवान उसमें फूलों को डुबोकर वो भगवान को ओम नमः शिवाय कहते हुए अर्पित करने का प्रयास करें। और साथ में भगवती पार्वती जी का सुंदर पूजन करें। छिन्नमस्तिका कोई और नहीं, भगवती पार्वती ही हैं,
और वो ऐसा प्रयोग बना सकती हैं, ऐसी कृपा कर सकती हैं कि आपसे बड़ी विकट से विकट समस्या पर भी विजय प्राप्त करने का योग आपकी राशि में आप अपने प्रयासों से बना लेंगे। 30 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर वृषभ राशि वालों के लिए ग्रहों की गणना जो बनी है वो परिवर्तन की तरफ भागती दिखाई दे रही है। दिन का आरंभ काल तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से पूर्ण कहीं ना कहीं अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन शाम का आते आते कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्थिति जो है वो थोड़ी खर्चीली साबित होती दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी यदि आपने लीकेज पे ध्यान दे दिया तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग बनेगा कि लाभ की स्थिति तो कहीं ना कहीं आप निकाल ही लेंगे। गजकेसरी योग बनकर तैयार हो रहा है आपकी राशि में, और ये गजकेसरी योग उम्मीद से ज़्यादा खर्च मत कीजिएगा। चंद्रमा के बिल्कुल सम्मुख आकर इस वक्त सूर्य विद्यमान है, सूर्य और चंद्रमा बिल्कुल सम्मुख एक दूसरे के विराजमान हो गए हैं, मन और तेज। और इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से क्या हो रहा है कि आप उम्मीद में बहुत ज़्यादा खर्चा करने की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। बस खर्चा कम करिएगा, मेहनत कम कीजिएगा। चीज़ें बिना मेहनत के जो बन सकती हैं उन पर ध्यान देते हुए कार्य कर लिया तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो औकात से बाहर चीज़ें महंगी पड़ सकती हैं। सफलता मिलने का योग फिर भी बन रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। बस ध्यान रखना है कि अपनी जितनी जेब है, जितनी औकात है, जितनी हमारी सामर्थ्य है उसके अनुसार से कार्य करने का प्रयास करें। इस दिन भगवान नरसिंह का अवतरण दिवस है और साथ साथ बुध भी परिवर्तन करने के लिए जा रहे हैं, और वो आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो एक ऐसा योग बनाते दिखाई दे रहे हैं सूर्य के साथ विद्यमान होकर कि जो आपका लाभ है, आपका हिस्सा है, उससे लोग आपको वंचित ना कर दें। इस प्रकार ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है। तो आने वाले कुछ दिन खासतौर पर ध्यान रखिएगा, अपनी चीज़ों को पकड़ के रखना पड़ेगा आपको, नहीं तो लोग कहीं ना कहीं आपकी मेहनत पर राज करने के योग बना सकते हैं और आपकी उम्मीदों को ढेर कर सकते हैं। ऐसे शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए किसका ध्यान करना चाहिए? इस दिन नरसिंह भगवान का दिवस है। भगवान नरसिंह जो हैं वो समस्त जो आपके शत्रु हैं उनका मर्दन कर आपकी विजय का शंखनाद बजा देते हैं।